शांति। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे बच्चे कैसे हैं? आज 22 नवंबर 2021 के मुरली के महावाक्य इस प्रकार हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा आज अपने बच्चों को क्या समझा रहे हैं कि अभी तुम संगम युग पर हो, तो इसलिए तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा हमें बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से रोज़ पढ़ाने आते हैं और हमें पतित से पावन बनाकर अपने साथ नई दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ही हैं, शिव बाबा ही हैं जो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं अपने बच्चों ब्राह्मणों द्वारा। आज का प्रश्न है, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? उत्तर है, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। सबसे पहली बात बाबा ने बोली, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे, तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो ज़रूर यहाँ बैठे ये ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं। इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए इस ख्याल में बैठे हो, या किसी को जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधाधौरी आदि याद आता है? बुद्धि में ये रहना चाहिए कि ये है गीता पाठशाला, हमको भगवान पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा भाग्य है हमारा, ऐसा सोचना चाहिए। और हमें लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे हम। ये है राजयोग। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है, हमारा राज्य होगा। दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे कहते हो कि हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या, स्वर्ग की सीख रहे हैं, स्वराज्य विद्या सीख रहे हैं। हम ये स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। ये अंदर में सुमिरन करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनेंगे और बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा रहता है ना। तो तुमको इतना भी याद रहता है, वह भूल जाते हो। तुम ऊंच से ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो। तुमको ऊंच से ऊंच देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं। तुम उनके बच्चे हो। यहाँ जब आते हो तो ये समझाना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आता है, बेहद का मालिक बनाने के लिए। फिर राजा रानी बनो या प्रजा बनो, मालिक तो बनते हैं ना। नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना, ये तो समझते हो ना कि हम अपनी रजाई करेंगे। बाबा जानते हैं कि बच्चों को बाहर रहते, घर बार खेती बाड़ी में रहते इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती। तो यहाँ जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़ कर आओ, सभी ख्यालात छोड़ कर आओ। तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं, अब तुम संगम पर हो। यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते हो वह रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। ब्राह्मणियाँ जो ले आती हैं उन पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत औना रखना चाहिए, बहुत औना रखना चाहिए। जैसे टीचर्स को औना रहता है ना, हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी,
जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वह टीचर अच्छा माना जाता है कि इसने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा रिजल्ट आया। ऐसे ही ब्राह्मणियों के ऊपर भी जिम्मेवारी बहुत है। ब्राह्मणियों को भी स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तुम जैसे संगम पर आए हो जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं। अगर यहाँ घर घाट धंधा याद पड़ा तो बाबा समझेंगे, क्या समझेंगे बताओ? बाबा समझेंगे ये तो साधारण प्रजा बनेगा भाई, आए थे राजा बनने के लिए, परंतु नहीं तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं। लोग अष्ट देवताओं के और गुरुओं के चित्र घर में रखते हैं। क्या करते हैं लोग? देवताओं के गुरुओं के चित्रों को घर पे रखते हैं, लगाते हैं याद के लिए, परंतु उन्हों को याद करने से मिलता कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हो नीचे ही उतरते आए हो। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले तुम हनुमान को, कृष्ण को, राम को याद करते थे, अब शिव बाबा सम्मुख कहते हैं कि मुझे याद करो मेरे बच्चों, मुझे याद करो। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है। ये चित्र सदैव पॉकेट में रख दो, घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद रहेगी। बाबा भगत था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था, गद्दी के नीचे साथ साथ रखता था। उनसे मिला कुछ नहीं, अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है, उनको ही याद करना है। इसमें माया सामना करती है। जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं उनको जानते ही नहीं। माया का परछाया बहुत पड़ जाता है। मूल बात है याद की, मूल बात है याद की। बाबा जानते हैं मुझे अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते हैं। योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा। बहुत मीठे रहेंगे, देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते। कोई सुपूत भी हैं, सुपूत उनको समझा जाता है जो योग में रहते हैं। उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। हम नंगे अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन घर जाना है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है जैसे वे दिखाते हैं, वह तो बिंदी मिसल है। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। ये तो समझाया जाता है आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, उसका अंत होता नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पाठ में आना है। तुम ऑलराउंड पाठ बजाते हो, ये सदैव याद रहना चाहिए। अभी हमको घर जाना है। बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ धंधा दौरी को याद नहीं करना है। यहाँ तुम पूरे संगम युग पर हो। अभी तुम बोट में बैठे हो, कोई बीच में उतर जाते हैं, फिर फंस मरते हैं। इस पर भी शास्त्रों में एक कहानी है। अब तुम जानते हो उस पार जा रहे हैं। खेवैया शिव बाबा है। कृष्ण को खेवैया या बागवान नहीं कहेंगे, शिव भगवानुवाच है। पतित पावन शिव बाबा है। कृष्ण की तरफ बुद्धि जा न सके। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है। बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो, अनुभव भी सुनाते हो। बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मित्र संबंधी आदि का मुंह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, कामकाज करते माशूक को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे।
अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, ऊपर में वैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है, नीचे राजयोग में बैठे हो, ऊपर रजाई खड़ी है। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। त्योहार व्रत सब इस समय के हैं। सच्चा व्रत है मन मना भव। सच्चा व्रत क्या है? मन मना भव। बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, ये कोई व्रत नहीं है। दुनिया में इस समय माया का पौंप बहुत है। पहले ये बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली है। 100 वर्ष हुए हैं, इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। कहते हैं हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ ही है। माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। कहते हैं तुम चलकर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग की एक भी चीज़ यहाँ हो नहीं सकती। वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होगी। गाय भी फर्स्ट क्लास होगी। तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर, खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। सूक्ष्म वतन में फल आदि देखकर आते हो ना, नाम ही रखते हैं शुभी रस, नाम ही रखते हैं शुभी रस। अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली है। अब अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। फिर हाय हाय करनी पड़ेगी जब साक्षात्कार होगा। इम्तिहान पूरा हुआ फिर दूसरे क्लास में नंबरवार बैठ जाते हैं। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला फिर विजयमाला में जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी हो जाते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्पांतर की बाजी। कई बच्चे पूरी मैगज़ीन पढ़ते नहीं हैं। बच्चों को मैगज़ीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। लिखते हैं बाबा फलानी को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई तो ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है कि ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते हैं। ब्राह्मणी बदली जाती है तो गिर पड़ते हैं। सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं हैं। तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है। बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। नंबर 2, मुरली का सिमरन करना है। जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है। मन मना भव का व्रत रखना है। कौन सा व्रत रखना है? मन मना भव का व्रत रखना है। आज का वरदान है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे
हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज का स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।